अस्सलाम वालेकुम। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और बेल आइकन पे, ताकि आपको सारे लेक्चर और नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनरा जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने इसके अंदर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया और रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया पढ़ा था। अब आगे हम देखेंगे कि बैक्टीरिया ग्रो और रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे वैसे हम जब ग्रोथ की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। लेकिन जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज नहीं कहेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। यानी कि बैक्टीरिया के नंबर ऑफ सेल्स में जो इजाफा हो रहा है वो उसकी ग्रोथ है। अब अगर इजाफा नहीं हो रहा तो हम उसको ग्रोथ काउंट नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन साइज नहीं है, बल्कि इंक्रीज इन नंबर है। ये सिर्फ बैक्टीरिया के हवाले से थोड़ा ग्रोथ, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिमिटाइज हद तक जो है उन्होंने मेच्योर होना है, साइज में तो इंक्रीज नहीं हो सकते हैं, यूनिसेलुलर है। तो इस वजह से हम उसकी डेफिनेशन ग्रोथ की यहाँ पे फिर इस टर्म में करेंगे कि दिस इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एन asexual means of reproduction called binary fission. This is a specialized asexual reproduction method in bacteria. स्टेप्स क्या है बाइनरी फिशन के? इन बाइनरी फिशन पेरेंट सेल एनलार्ज, जो पेरेंट सेल है वो सबसे पहले बड़ा होगा। लाइक यू कैन सी हेयर, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज पहले जो था उसका साइज ये था, देन लेटर ऑन उसका साइज ये हो गया। दिस विल इंक्रीज इन साइज। इट्स क्रोमोसोम डुप्लीकेट, उसके जो क्रोमोसोम है जो उसके अंदर पहले एक सिंगल था लाइक दिस वन, अब वो डुप्लीकेट हो गए, दो हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस विल पिंच इनवर्ड, like you can see here in the diagram. So this is the pinching, अंदर की तरफ धंस जाएगी। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये धंसेगी, बल्कि ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम की वो भी हो जाएगी। एक उस साइड पे चला जाएगा, दूसरा उस साइड पे चला जाएगा। When nuclear material has been evenly distributed, the cell wall grows inward to separate cell into two. अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये जो सेल है यहाँ पे जो पिंचिंग हो रही थी वो इस हद तक ज़्यादा हो जाएगी कि ये उसको यहाँ से सेपरेट कर देगी कंप्लीट, और ये एक से दो सेल्स में चेंज हो जाएगा। एंड ईच विल हैव इट्स ओन chromatin material या chromosome. This sequence is repeated at interval by each new daughter cell, which in turn increase the population of cell. अब ये जो पीछे हमने बनाए थे दो सेल, अब वो दोनों सेल वो भी कुछ अर्से बाद जो है वो डुप्लीकेट करेंगे। तो इस तरह ये चलते जाते हैं और नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो करते जाते हैं। क्योंकि हमने बैक्टीरिया ग्रोथ की डेफिनेशन ये की थी कि दिस इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। Once the division is complete, bacteria grow and develop the unique features. अब जब वो डिवाइड कर जाएगा कंप्लीट तो फिर अपने वो यूनिक फीचर्स जितने भी जो उसके अंदर ऑर्गेनेल की वजह से उसके अंदर राइबोसोम में पाई जाती है, बाकी जो उसने जो करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करने हैं वो करेगा। इंटरवल ऑफ टाइम अनटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज नोन एज जनरेशन टाइम। एक बैक्टीरिया डिवाइड कर गया है, अब वो अपने आप को नेक्स्ट डिवीजन के लिए तक का जो उसका इंटरवल है, जब उसने दोबारा फिर खुद डिवाइड करना है, उसको हम जनरेशन टाइम का नाम देते हैं।
अब बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर 4 फेजेस आती हैं। द फर्स्ट फेज जो है, दिस इज द लैग फेज। इट इज फेज ऑफ नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। अब इसमें बैक्टीरिया अपने आप को तैयार कर रहा है कि उसने डिवाइड करना है। लॉग फेज, रैपिडली ग्रो करेगा क्योंकि उसने तैयार कर लिया जितने भी बैक्टीरिया थे। सपोज हमने एक मिक्सचर बनाया, उसके अंदर हमने कुछ एक बैक्टीरिया की कॉलोनी रखी, हमने वो ग्रो करना शुरू किए। पहले उन्होंने अपने आप को तैयार किया, फिर वो रैपिडली ग्रो करेंगे सारे के सारे। तो वो जो ग्राफ है, आगे हम ग्राफिकली भी इसको देखेंगे, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। फिर आ जाएगा स्टेशनरी फेज। अब क्या हुआ कि उस मीडियम के अंदर जो हमने रखा था उसकी डाइट खुराक जो है वो ज़रा कम हुई, तो वो डेथ रेट उसका और रिप्रोडक्शन रेट सेम हो गया। जितने बढ़ रहे थे बैक्टीरिया उतने ही मरी भी जा रहे थे। अब ग्रो नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज नहीं आ रहा, ये टाइम के हिसाब से है। डेथ या डिक्लाइन फेज, अब क्या हुआ है कि डेथ रेट ज़्यादा हो गया है और ग्रोथ रेट कम हो गया है, तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द डेड फेज। लैग फेज हमने बात की थी कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये देखें आप वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम है। टाइम जब इतना गुजरा है तो बैक्टीरिया ने अपने आप को प्रिपेयर किया है। अब क्या हुआ है कि वो उसने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना टाइम उसमें लग गया है। फिर क्या हुआ है कि स्टेशनरी फेज आ गई, जितने बैक्टीरिया बढ़ रहे थे उतने डेड हो रहे थे। अब यहाँ पे देखें आप ग्राफिकली, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्टिल है, जबकि टाइम जो है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा गुजर रहा है। फिर क्या हुआ है कि डेड होना शुरू हो गया, अब ये डाउन आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि डेथ रेट बढ़ गया है और ग्रोथ रेट कम हो गया है। तो these are the 4 phases of bacterial growth. ओके, अब बैक्टीरिया में नॉर्मली कॉन्जुगेशन का प्रोसेस नहीं होता है, और सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन एक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ना होने के बावजूद भी उसको एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हवाले से अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। However, some bacteria transfer genetic material from a donor bacterium to recipient during a process called as conjugation. ये बड़ा एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जो बैक्टीरिया को इस काबिल बनाता है कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सके। कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, डोनर बैक्टीरियम से रिसिपिएंट के अंदर जा रहा है। हियर यू कैन सी दिस वन इज द डोनर बैक्टीरियम। अभी जब आगे एनिमेशन दोबारा चलेगी तो आप उसमें देखिएगा, एंड दिस वन इज द रिसिपिएंट। एंड ये जो ट्यूब बनी हुई है, दिस इज द कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसके जरिए मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। मैं अभी इसको प्ले करता हूं, ये आप देखें, द टू बैक्टीरियम, ट्यूब बनी, जेनेटिक मटेरियल जो है दिस विल चेंज फ्रॉम, अब उसके बाद आप इनका कलर देखें, ये चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स इज कि बोथ ऑफ देम दे एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। सो अगले पॉइंट पे आते हैं, सम कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया यूज स्पेशलाइज्ड सेक्स पिलाई। ये लास्ट जब हमने पिलाई के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि दिस प्ले रोल इन प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। तो ये पिलाई होते हैं जो ये सेक्स ट्यूब जो है या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। कॉन्जुगेशन प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट मे अलाउ द रिजल्टिंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव अंडर ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशंस। ऐसे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं दैट मे अलाउ देम, कि वो उनको चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर उनको अलाउ करते हैं कि वो अपना काम करते रहें, अपने आप के अंदर एवोल्यूशन लाते रहें, तब्दीलियाँ लाते रहें, एडेप्टेशंस लाते रहें, ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। Here you can see a little bit process of binary fission. So this was all about today's lecture. Next जो है वो इंशाल्लाह हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।